तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते, पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हैं, अब फिर वापस जाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज नहीं जानते हैं। कहते भी है 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बच्चे ध्यान में रखना, 5000 वर्ष तुम्हारे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से है। तुम जानते हो 5000 वर्ष कितने में कन्वर्ट होते हैं? मैं अगर तुम्हें कहूँ ये 5000 वर्ष लाखों वर्षों में कन्वर्ट होते हैं, एक्सेप्ट करोगे? पहली बार बोल रहा हूं, पता है तुम्हें? 100 साल की आयु है ना हर किसी की, हर किसी की। तो एक कीड़ा रात को जन्मा आधी रात, और दूसरे दिन आधी रात को मर गया 24 घंटे में। उसका काल कितना था? 100 साल। अब हिसाब लगाओ, एक कीड़े के हिसाब से 5000 वर्ष है, मनुष्य के हिसाब से 5000 वर्ष है, सूक्ष्म रूप में देवताओं के हिसाब से 5000 वर्ष है, सतयुगी फरिश्तों के हिसाब से 5000 वर्ष है, या सतयुगी देवी देवताओं के हिसाब से 5000 वर्ष है। इसलिए ड्रामा का चक्र कोई जानता नहीं, ये 5000 वर्ष क्या राज है, किसी को नहीं पता बच्चे, कोई जानता भी नहीं। 100, 150, 200 साल पहले भी लोग 100, 125, 150 साल जीते थे। अभी भी खबरें आती किसी किसी की। तो फिर ये ड्रामा कैसा है? कैसा ड्रामा है? 1250 वर्ष में 42 जन्म है कलयुग के। एक जन्म कितने का आया था? 29 साल समथिंग। तो फिर बच्चे तुम 29 साल में मर जाने चाहिए शरीर, और 42 जन्म हो पाए क्या फटाफट? इसलिए बच्चे 5000 वर्ष का ड्रामा किसी को पता नहीं। इसके लिए बाप के साथ बैठना पड़ता है। किस हिसाब से 5000 वर्ष, किस हिसाब से? समझ की बात है बच्चे, चिंतन करने जैसी बात है। मेरे अभी के हिसाब से 5000 वर्ष, या परमात्मा के हिसाब से 5000 वर्ष? बच्चे अभी के तुम्हारे पंचांग के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 365 दिन का एक साल है। मैं अगर कहूं 10,000 दिन का एक साल हो तो फिर क्या कहोगे? 10,000 दिन का एक साल, ये कोई है नहीं। पर मैंने अगर कहा ऐसे अगर साल है, उस हिसाब से 5000 वर्ष, तो कितना लंबा होगा जानते हो? इसलिए बच्चे आसान बहुत है, 5000 वर्ष का जो पजल है उसे सॉल्व करना, बस बाप के साथ बैठना पड़ता है। उसके लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि लगती है बच्चे, समझ लगती है। बाबा ही सॉल्व करके दे सकता है। 5000 वर्ष क्या चीज है, क्या चीज है? समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर, सिंपल बात है। आज भी तुम्हारी दुनिया की पुरानी चीजें मिलती है, कहते कि ये 2000 साल पुरानी है, 2500 साल पुरानी है, तो उसकी हिस्ट्री कहाँ गई? हिस्ट्री तो तुम्हारे पास 1000 साल की है। बच्चे ड्रामा बहुत अलग रूप में है, जिससे कोई जानता नहीं। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। और दुनिया में ऐसी कोई चीजें नहीं भाई जो 2-2, 3-3, 4-4 हजार साल टिक सके। समझ की बात, एक पत्थर भी खलास हो जाता है कुछ समय के बाद, बाकी की चीजें तो छोड़ दो। इसलिए तुम जो देख रहे हो वो बहुत छोटा सा देख रहे हो। तुम्हें जो पता नहीं है ना, वो आइसबर्ग पानी के नीचे पड़ा है। कहते 95% पानी के नीचे होता है, 5% ऊपर होता है। समझ है बच्चे, ये सारी बातें समझदारी की है।
सबकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। साइंस, अध्यात्म, भक्ति वाला और बाप का ज्ञान, सबका कॉम्बिनेशन करोगे ना, तब ये सुलझेगा 5000 वर्ष क्या चीज है। बस अपनी बात पकड़ के मत बैठो, बस 5000 वर्ष 5000 वर्ष। बाप एक बात पकड़ता है क्या कभी? सबको लेकर चलता है ना। तो साइंस क्या कह रहा है, भक्ति क्या कह रही और ज्ञान क्या कह रहा है, तीनों का कॉम्बिनेशन करो, पता चलेगा 5000 वर्ष क्या चीज है। समझ है बच्चे? सारी चिंतन की बातें हैं। और तुमने अगर इसे सुलझा दिया तो दुनिया भी मानेगी और दुनिया भी तुम्हारे ज्ञान में आएगी, आसानी से आएगी। सारी समझ की बात है, सारी की सारी। पर उसे समझने के लिए पहले अपने को समझना पड़ता है, बाप को याद करना पड़ता है और बहुत सारा योग बल जमा करना पड़ता है, फिर तुम इसे समझ पाओगे। वरना कहोगे ये नहीं हो सकता। अभी अगर मैं वहां कहूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, कि सतयुग में एक जन्म की आयु 1.5 लाख वर्ष है, मानोगे? 1.5 लाख वर्ष का एक जन्म है, मानोगे क्या? बात वही है, समझ के। अभी सवाल यही है, कीड़ों मकोड़ों के हिसाब से 1.5 लाख, मनुष्यों के हिसाब से 1.5 लाख, सूक्ष्म देवताओं के हिसाब से 1.5 लाख, स्थूल शक्तियों के हिसाब से, सूक्ष्म शक्तियों के हिसाब से, स्थूल देवताओं के हिसाब से 1.5 लाख। हिसाब किसके हिसाब से है, ये समझना पड़ता है बच्चे। हिसाब किसके हिसाब से है, समझ है बच्चे? देख, छोटी सी बात बता रहा हूं तुझे। तेरे एक साल में, जैसे लास्ट ईयर 1 मास अधिक आया, लास्ट ईयर कुछ 2 आए थे, 2 मास अधिक आए थे, ऐसे सुना था, या 1 हो सकता है। 1 मास अधिक आया, फिर भी तू 1 वर्ष ही मानता है ना। ऐसे क्यों नहीं कहता 1 साल और 1 मास? 1 वर्ष ही क्यों कहा, 1 साल ही क्यों कहा? तो इस 5000 वर्ष के 1 साल में अनेक साल अधिक आ सकते हैं, अनेक साल अधिक आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यहां 1 मास अधिक आ सकता है तो वहां भी आ सकते हैं। मैं राज नहीं खोलूंगा, मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा जो यहां पहुंचेंगे, ये राज, बाकियों को नहीं बताऊंगा। असलियत में राज क्या है, खेल कैसा है, समझ है बच्चे? वंडरफुल ड्रामा है, मजा करना। भगवान के ड्रामा के हिसाब से और माया के हिसाब से 5000 वर्ष। खोज अभी कैसे? कहते भी है 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वह क्या था यह नहीं जानते हैं। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह बिल्कुल नहीं जानते। बच्चे सुनिए ना मुरली, गुह्यराज अंत में सुनाऊंगा, उसमें से एक बात समझ लेना, ये वाली ड्रामा की। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना ना सके। इसलिए कहता हूँ 5000 साल का राज बच्चे, तुम कितनी भी माथामारी करो तुम्हें नहीं मिल पाएगा, एक बाप ही जानता है। और वो समझने के लिए बाप के पास बैठना पड़ता है, वरना संकल्प विकल्प चलेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा ने तो कहा 5000 साल। हाँ बच्चे, मैंने कहा ना 5000 साल। मैंने कब कहा सतयुग में 1 साल में कितने दिन होते हैं? मैंने कहा ना 10,000 भी हो सकते, 1 लाख भी दिन हो सकते। बोल क्या करेगा? 1 लाख दिन। तो 12 मास बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं 1200 मास हो सकते 1 साल में, 12,000 मास हो सकते 1 साल में। अब बोल क्या करेगा? क्या जानता क्या है बच्चे तुम?
तेरे 12 मास किसने बनाए? ये तेरा जनवरी फरवरी किसने लाया? यूरोपवासियों ने लाया ना भाई, जनवरी फरवरी। कोई अनादिकाल से आया हुआ नहीं है। हाँ, पंचांग अनादिकाल से, पर वो कौन से युग में बदला है तू जानता है? कब से बदला है तुझे पता है? कब से 12 मास में कन्वर्ट हुआ है पता है तुझे? आप हमें बताओ, ये जो 12 मास चलते हैं, इसके अगर हमने 30 मास बना दे, क्या समझ में आएगा? 30 मास बना दे। जैसे अपना चैत्र है, अभी चैत्र चल रहा है ना, शायद चैत्र है, यह खत्म हो गया, कल अमावस्या हो गई, वैशाख आ गया, ऐसे बना दिया। चैत्र 1, चैत्र 2, चैत्र 3, चैत्र 4, उसके बाद बैसाख 1, बैसाख 2, बैसाख 3, बैसाख 4, ऐसे 12 × 4 48, वो हो गया एक साल। फिर क्या जानता है बच्चे एस्ट्रोलॉजी? कब बदली, कैसे बदली, सूरज चांद की ग्रह तारों की गति कब बदली, कैसे बदली, अभी ग्रह तारे तेज क्यों घूम रहे हैं, स्पीड क्यों बढ़ा हुआ है यूनिवर्स का, क्या जानता है? इसलिए बच्चे, ये सारे राज सिर्फ बाप के पास ही समझोगे, बेहद के नाटक के, बाकी कहीं नहीं समझ सकते। और यही समझना समझ है, बाकी क्या समझोगे बच्चे? सतयुग में ऊंचे वस्त्र, पुष्पक विमान, ऊंचा खान पान, अलंकार, वो तो डबल माया है बच्चे। यहां से समझ के बात है, चिंतन करना, समझना है तो इसे समझो, इस ज्ञान को समझो। बाकी बच्चे तुम्हारा भाग्य ड्रामा।